भगवान का न्याय संसार के न्याय के अतिरिक्त एक उच्चतम और अद्वितीय न्याय है। यह न्याय आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से दिखाया जाता है और मानव जीवन की मार्गदर्शन करता है। हम आपके साथ एक आध्यात्मिक कहानी साझा करेंगे जो आपको भगवान के न्याय की प्रेरणा देगी। और कई साल पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह आध्यात्मिकता में गहरी रुचि रखता था और सभी अन्य ग्रामीण उसे उनके धार्मिक समस्याओं का समाधान देने के लिए आश्रय देते थे। एक दिन एक आदिवासी समुदाय के लोग उसके पास आए और अपनी आपात स्थिति का समाधान चाहा। उन्होंने कहा, हे भगवान, हमारे ग्राम में दुष्टता और अन्याय फैला हुआ है। कृपया हमें उच्चतम न्याय दें और हमारी समस्याओं का समाधान करें। लड़का उनसे पूछा, तुम न्याय क्या समझते हो? एक आदिवासी ने कहा, न्याय वह है जब हमारे पास समान अवसर और समान अधिकार होते हैं। दूसरा आदिवासी ने कहा, न्याय वह है जब हमारे द्वारा किए गए पापों का दंड और सद्भावना के आधार पर अच्छे कर्मों का पुरस्कार मिलता है। लड़का मुस्काया और उनसे कहा, आप सभी न्याय की बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने अपने अंदर का न्याय देखा है? आत्मज्ञान, संतुष्टि और प्रेम का न्याय क्या है? इस बातचीत के बाद वह लड़का उनसे अलग हो गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लग गया। उसने अपनी आंतरिक संवेदनाओं की गहराइयों को जानने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं का पता चला, जैसे कि उसके नव और शुद्ध मन का रंग, उसकी उज्जवल आत्मा का चमक और उसके अनंत शक्तियों का ज्ञान। धीरे धीरे उसे यह अनुभव हुआ कि भगवान का न्याय उसके अंदर ही मौजूद है। जब उसने अपनी आत्मा को जाना, अपने मन को स्वयं के साथ एकीकृत किया और प्रेम और सद्भावना के साथ अपने कर्मों को नियंत्रित किया, तब उसे सच्ची खुशी, शांति और समृद्धि मिली। वह उठा और अपने अंदर के भगवान के न्याय को सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए चला। वह बताने के लिए अपनी आत्मा की उज्ज्वलता, प्रेम और समानता की महिमा का उपयोग करता है। यह बात हमेशा याद रखें कि भगवान का न्याय सिर्फ बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक अस्तित्व में भी है। जब हम अपने आप को जानते हैं और आत्मा की गहराइयों को प्रकट करते हैं, तब हम भगवान के न्याय को समझते हैं और जीवन को सच्ची समृद्धि, आनंद और आध्यात्मिकता से भर देते हैं। इसलिए आज ही अपने भाग्य को पढ़ने और अपने आंतरिक अस्तित्व के साथ संगठित होने का निर्णय लें और भगवान के न्याय के साथ अपने जीवन को विकसित करें।